हेलो विद्वानों, मैं शैलेश सर एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, क्योंकि इस साल 2021 से उनका पाठ्यक्रम जो है वह चेंज हो गया है। क्योंकि इससे पहले बीए प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रथम प्रश्न पत्र व्याख्यात्मक देना होता था, लेकिन इस साल से उनका प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पी आएगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 विकल्प होगा। उसमें से एक विकल्प सही होगा और प्रत्येक विकल्प पे 1 नंबर होगा। तो आइए देखते हैं। सच है वीरता जब भागती है, जब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन किसका है? कथन किस चरित्र का है पूछा इसमें। तो यह ए शिखर स्वामी, बी मंदाकिनी, सी रामगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका बी मंदाकिनी। कोर्ट विलियम कॉलेज, ये फोर्ट विलियम कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1900 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, सी 1850 ईस्वी, डी 1887 ईस्वी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी 1800 ईस्वी। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के विद्रोही रुख के कारण किसे सफलता नहीं मिली? ए रामगुप्त, बी सकराज, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए रामगुप्त को सफलता नहीं मिली। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी में यह कथन किसका है? पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है, क्योंकि यह टीजीटी पीजीटी हिंदी में भी पूछ सकता है। ए कोमा, बी ध्रुवस्वामिनी, सी मंदाकिनी, डी दासी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाटकों में से कौन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ए जयपराजय, बी जन्मेजय का नाग्ययज्ञ, सी गंगा द्वार, डी अमृत। तो यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन बी जन्मेजय का नाग्ययज्ञ। अगला, सकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? ए चंद्रगुप्त की हत्या, बी रामगुप्त को बंदी बनाना, सी ध्रुवस्वामिनी को, डी कोमा को। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी ध्रुवस्वामिनी को संधि के रूप में वो मांगता है कि संधि आपसे हम कर लेंगे यदि उपहार रूप में आप ध्रुवस्वामिनी को मुझे दे देते हैं तो। अगला, नाट्य शास्त्र के रचनाकार का क्या नाम है? ए ब्राह्मणिर, बी पाणिनि, सी भरतमुनि, डी भट्टनायक। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी भरतमुनि नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं। अगला, ध्रुवस्वामिनी में खड्गधारिणी किसकी गुप्तचर है? ए ध्रुवस्वामिनी की, बी चंद्रगुप्त की, सी रामगुप्त की, डी सकराज की। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी रामगुप्त की। अगला प्रश्न, सकराज की संधि को कौन स्वीकार करता है? ए चंद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी मिहिर सेन, डी स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी रामगुप्त स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न, एवं तेरी चंचल छाया, इनमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। ध्रुवस्वामिनी में यह गीत किसने गाया है? ए ध्रुवस्वामिनी, बी कोमा, सी मंदाकिनी, डी प्रतिहारी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी कोमा ने गाया है। प्रस्तुत शब्दों में से कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है? ए अलंकार, बी पृथ्वी, सी भावार्थ, डी रंगमंच। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी रंगमंच जो है वह नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी किसकी पुत्री थी? ए मौर्य वंश के राजा की, बी लिच्छवी राजा की,
सी मगध नरेश की, डी गुप्त वंश के राजा की। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी लिच्छवी राजा की। अगला प्रश्न, धुस्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में कितने गीत हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी 2। अगला प्रश्न, निम्न में से किशन प्रसाद के नाटक को मंचीय माना? किसने, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, किसने प्रसाद के नाटक को मंचीय माना? ए शांत गांधी, बी श्याम सुंदर दास, सी बच्चन सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी श्याम सुंदर दास जी ने माना। प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं? ए कोमा, बी धुस्वामिनी, सी दासी, डी मंदाकिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है। अगला क्वेश्चन, कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है? ए रामगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी सकराज, डी समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी सकराज। सी ऑप्शन सही होता है। सकराज का पुरोहित कौन है? ए मिहिरदेव, बी मिहिरसेन, सी मिहिमनदेव, डी राजेंद्र देव। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है मिहिरदेव ए। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने धुस्वामिनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, धुस्वामिनी निम्न में से किस कोटि का नाटक है? ए आदर्शमूलक, बी समस्यामूलक, डी यथार्थवादी, सी डी समाधानमूलक। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी यथार्थवादी। अगला प्रश्न, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, यह कथन किसका है? ए धुस्वामिनी का, बी दासी का, सी कोमा का, डी खड्गधारी का। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी कोमा का। अगला प्रश्न, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, यह कथन किस पात्र का है? ए कोमा, बी मंदाकिनी, सी धुस्वामिनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी मंदाकिनी, यह पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न, रामगुप्त किस तरह का शासक था? ए अयोग्य, बी कुशल, सी मूर्ख, डी धूर्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए अयोग्य शासक था। प्रसाद के धुस्वामिनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? ए करुण रस, बी रौद्र रस, सी शांत रस, डी वीर रस। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी वीर रस। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? ए राजश्री, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी धुस्वामिनी। तो डी उनका अंतिम नाटक है और पहला नाटक सज्जन है जो 1910 में लिखा गया, और यह राज्यश्री है 1914। तो यहाँ पे आपका सज्जन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होता है राज्यश्री। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ए अंधेर नगरी, बी चक्रव्यूह, सी अजातशत्रु, डी कुराण। तो यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन सी अजातशत्रु। अगला प्रश्न, धुस्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? ए 5,
बी 4, सी 3, डी 7। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी 4 गीत हैं। अगला प्रश्न, दुस्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? ए कोमा के, बी खड्गधारी के, सी दुस्वामिनी के, डी चंद्रगुप्त के। तो यहाँ ऑप्शन सही होता है आपका सी, दुस्वामिनी के कथन से दुस्वामिनी नाटक का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, दुस्वामिनी नाटक का स्थायी भाव है। जब इसका प्रधान रस वीर है तो इसका स्थायी भाव उत्साह होगा। ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, दुस्वामिनी नाटक का नायक इनमें से है? ए चाणक्य, बी चंद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी शिखर स्वामी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, कोमा को किस पात्र ने धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी? ए मिहिरदेव, बी सकराज, सी पुरोहित, डी शिखर स्वामी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए मिहिरदेव। अगला प्रश्न, इनमें से नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ए जयशंकर प्रसाद को, बी रांगे राघव को, सी प्रेमचंद को, डी धर्मवीर भारती को। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रसाद की कैसी विधा है? ए काव्य, बी नाटक, सी कहानी, डी एकांकी। तो ये प्रसाद की नाटक है चंद्रगुप्त, तो ऑप्शन सही होता है बी। अगला प्रश्न, दुस्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, 3 अंक हैं। अगला प्रश्न, दुस्वामिनी नाटक की आधार कृति है? ए आधार कृति है ए चंद्रगुप्त, बी देवी चंद्रगुप्त, सी प्रायश्चित, डी कुराण। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी देवी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में दुस्वामिनी किसकी वाग्दत्ता है? ए कुमारगुप्त की, बी स्कंदगुप्त की, सी चंद्रगुप्त की, डी मिहिर सेन की। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी चंद्रगुप्त की। अगला प्रश्न, दुस्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में की गई? ए 1931, बी 1932, सी 1933, डी 1934। तो ये हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी। लेकिन यदि ऑप्शन में 1933 नहीं दिया रहेगा तो आप लोग 1932 को लगाइएगा। अगर 1933 दिया रहेगा तो 1933 को ही लगाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी। अगला प्रश्न, दुस्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है? ए सेनापति, बी पुरोहित, सी मंत्री, डी राजा का मित्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, वह मंत्री है। अगला प्रश्न, दुस्वामिनी के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? ए प्रखरता, बी अनुरागमयी, सी दुस्वामिनी स्वाभिमानी, सी तेजस्विनी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी अनुरागमयी। उसकी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी। अगला प्रश्न, एवं तेरी चंचल छाया शीर्षक नेपथ्य गीत दुस्वामिनी नाटक के किस अंक में है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी द्वितीय।
अगला प्रश्न, कोमा किससे प्रेम करती थी? ए रामगुप्त से, बी सकराज से, सी चंद्रगुप्त से, डी शिखर स्वामी से। तो यहाँ ऑप्शन सही होता है बी सकराज से। अगला प्रश्न, धुरस्वामिनी नाटक में विवाह की किस पद्धति का समर्थन किया गया है? ए राक्षस विवाह का, बी पिशाच विवाह का, सी पुनर्विवाह का, डी इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न, धुरस्वामिनी नाटक में संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में किसके द्वारा बिखरा हुआ था? ए रामगुप्त के, बी समुद्रगुप्त के, सी कुमारगुप्त के, डी चंद्रगुप्त के। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए रामगुप्त के कारण। अगला प्रश्न, धुरस्वामिनी नाटक में रामगुप्त के चरित्र की विशेषता है? ए शंकालु, बी राज्यलिप्सु है, सी कूटनीतिज्ञ है, डी इनमें उक्त सभी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी यह सभी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, यह कसक और आंसू सहजा शीर्षक पंक्ति वाला गीत धुरस्वामिनी में किसने गाया है? ए मंदाकिनी, बी कोमा, सी चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए मंदाकिनी ने। अगला प्रश्न, रामगुप्त का दुर्ग किसके सैनिकों ने घेर लिया था? ए सकराज के, बी लिच्छवी के, सी चंद्रगुप्त के, डी इनमें से कोई नहीं। तो सकराज के सैनिकों ने रामगुप्त के दुर्ग को घेर लिया था। ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। धुरस्वामिनी नाटक में यह किसका कथन है? ए शिखर स्वामी का, बी पुरोहित का, सी मिहिरदेव का, डी सकराज का। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी पुरोहित का कथन है। यह कथन पुरोहित का है। अगला प्रश्न, धुरस्वामिनी नाटक में कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास कौन करता है? ए धुरस्वामिनी, बी मंदाकिनी, सी सकराज, डी कोमा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए धुरस्वामिनी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन पात्र धुरस्वामिनी नाटक में नहीं है? ए धुरस्वामिनी, बी चंद्रगुप्त, सी देवसेना, डी रामगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी देवसेना धुरस्वामिनी नाटक की पात्र नहीं है। बाकी सारे धुरस्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त यह धुरस्वामिनी नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न, धुरस्वामिनी की सखी का क्या नाम है? ए निर्भया, बी कोमा, सी मंदाकिनी, डी खड्गधारिणी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी मंदाकिनी। इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। किसका कथन है? ए खड्गधारिणी, बी कोमा, सी मंदाकिनी, डी प्रहरी दासी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी कोमा। अगला प्रश्न, कोमा धुरस्वामिनी के पास क्यों आती है? ए अपने पति के शव को मांगने के लिए, बी अपने पति की प्राण रक्षा की याचना के लिए, सी धुरस्वामिनी की हत्या करने के लिए, डी धुरस्वामिनी के प्रति प्यार के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए वह अपने पति के शव को मांगने के लिए धुरस्वामिनी के पास आती है। आंसर ए सही होता है। अगला प्रश्न, धुरस्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है। ऐतिहासिक पात्र, बी कल्पित पात्र, सी पौराणिक पात्र, सी डी अपात्र। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी वह कल्पित पात्र है जिसकी कल्पना की गई है। ठीक है विद्वानों,
यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद विद्वानों।